तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ESM में जो है आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस के नीचे या आपके जो इनबॉक्स में क्वेश्चन आते हैं तो उनका हम आंसर करते हैं आस्क प्रॉपर्टी विद ESM में। तो चलते हैं आपके आज के जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह उनका आंसर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पहला आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके इंतकाल तमलीक वाली वीडियो जो टिकटॉक पे है, उसके नीचे कमेंट आया हुआ है। कमेंट करते हैं मोहम्मद रियाज खान साहब के सर अगर किसी के एक बेटी हो और बाकी बहन भतीजियां हों, आया कि वो शख्स सारी ज़मीन एक बेटी को हिबा कर सकता है? इसके जवाब दे दें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर एक शख्स की एक बेटी है और बाकी भाई हैं उस बेटी की या भतीजियाँ हैं तो पूरी जायदाद वाला साहब ने हिबा कर दी होगी बेटी के नाम पे। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरी जो जायदाद है ना वो कोई शख्स हिबा नहीं कर सकता। 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा हिबा किया जा सकता है। और मतलब 100 रुपये अगर जायदाद है तो 33 रुपये एक शख्स हिबा कर सकता है, ठीक है। और अब अगर हिबा कर दिया और वालिद साहब फौत हो गए हैं तो उसको देखिए चैलेंज किया जा सकता है। और जहाँ तक भतीजियों की बात है तो भतीजियों को तो उस वालिद की जायदाद से हिस्सा जाता ही नहीं है। उसको जो जायदाद में भतीजी को हिस्सा जाएगा अपने बाप का जाएगा। अगर बाप पहले फौत हो गया है तो भतीजी को हिस्सा जाएगा नहीं। यहाँ पे ये चीज़ अच्छा, अगर मतलब उसको हिबा को अब चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि एक बेटी के नाम पे जायदाद पूरी हिबा कर दी है तो उसको चैलेंज आप कोर्ट में जाके कर सकते हैं और बाकी बराबर हिस्सा बाकी भाइयों को मिल जाएगा। तो सर आपका दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है आपकी टिकटॉक की वीडियो के नीचे ही है। भाई साहब करते हैं, उनका नाम है उरफ चौधरी SB उनका प्रोफाइल नेम है, और वो सवाल करते हैं कि मेरे वालिद साहब मरहूम ने 18 नवंबर 2007 को अपनी तमाम जायदाद जो कि पिंड हाशिम खान में है 17 कनाल 18 मरले ज़मीन अपनी दूसरी बीवी मस्मात सुल्तान की बीबी के नाम कर दी थी, हिब्बा बख्शिश कर दी थी, जिससे मैं वालिद साहब की जायदाद से विरासत से मरहूम हो गया। अब वालिद साहब भी वफात पा चुके हैं और उनकी दूसरी बीवी मस्मात सुल्तान भी वफात पा चुकी हैं। जी उर्फ चौधरी साहब, बात यह है कि आपके वालिद साहब आप कह रहे हैं कि आपकी जो दूसरी माँ थी, दूसरी शादी उन्होंने की थी, उनके नाम पे जायदाद हिब्बा कर दी थी। अभी वालिद साहब भी फौत हो गए हैं तो आप बिल्कुल उसमें आपका पूरा हक बनता है, पूरा हिस्सा है जितना आपको शरीयत के हिसाब से मिलेगा आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसको चैलेंज करने के लिए क्योंकि वालिद साहब भी फौत हो गए, जिनके नाम पर हिब्बा की गई थी वो भी वफात पा गई, तो इतना लंबा आपके लिए मसला नहीं होगा। आपको आराम से शरीयत के मुताबिक आपको हिस्सा मिल जाएगा। वो आपको कोर्ट तक भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पेश आए तो कोर्ट में एक हल्का सा दावा दायर होगा और केस आपके हक में ही आ जाएगा और आपको आपका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब करते हैं आपकी उस वीडियो के नीचे जिसका नाम है, जो वीडियो थी आपने बनाई शजर नसब पता करने का तरीका, उसके नीचे कमेंट है टिकटॉक पे कि भाई के प्रोफाइल का नाम है मीम हे रे स्वाद अलफ ए बे, इस तरह का कुछ नाम है। और भाई सवाल करते हैं कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी ना हो वो शजरा कैसे पता करे? एक तो ये सवाल भाई करते हैं और दूसरे एक और भाई हैं, दूसरे भाई हैं जिनका नाम है सफ्तर मलिक साहब। ये करते हैं दे बेचारे कमी की करन जिन्हें घर टप्पा भी कोई नहीं। अच्छा, शजराना साहब ये वीडियो बनाई थी जिसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि बेचारे कमी की करन जिन्हें तो कोई टप्पा ही नहीं, मतलब कोई ज़मीन ही नहीं है। किसी मतलब कमी बिरादरियाँ होती हैं, मोची नाई ये वो, उनकी ज़मीन होती नहीं है, या फिर किसी का खसरा नंबर नहीं है, किसी की ज़मीन नहीं है। कुछ 4-5 कमेंट इस तरह के आए थे। देखिए अब शजराना साहब जिस तरीके से मैंने बताया था कि मुहफ़्फ़ज़ खाने से जाके मालूम करना है, माल खाने से मालूम करना है, उसके लिए तो एक वेरिफिकेशन, एक पहचान चाहिए होती है। खसरा नंबर से ही उसको ढूंढा जा सकता है। अगर वो नहीं है किसी का तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन नादरा होता है। नादरा से भी आपको काफ़ी हद तक रिकॉर्ड मिल सकता है, आप जाके ले सकते हैं अपना शजरा नस्ब। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपकी उसी वीडियो के नीचे जो मैंने अभी बताया उसी के नीचे सवाल करते हैं कि ए खान सवाती साहब कहते हैं मुहफ़्फ़ज़ खाना जाके पहले माल दोगे फिर काम होगा। खान सवाती साहब यहाँ पे कमेंट आपने किया कि मुहफ़्फ़ज़ खाना में पहले जाके माल दो और फिर काम होता है, तो ऐसा ही है। पाकिस्तान में हर इदारे में यही होता है कि रिश्वत देनी पड़ती है और आपका काम होता है। और मुहफ़्फ़ज़ खाने में ना रिश्वत क्या आपको टरखाया ज़्यादा जाता है। रिश्वत आप देना भी जाएँ तो आपको टरखाया जाता है कि इस सन से पहले का रिकॉर्ड तो जल गया है। अब मसला ये है कि रिकॉर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, कई फाइलें खंगालनी पड़ती हैं, काफ़ी वहाँ ढेर लगा होता है फाइल्स का।
तो उनको खंगालना पड़ता है। तो हमारा तो सरकारी इदारों में जितने भी सरकारी लोग बैठे हैं बड़े हड्ड हराम होते हैं, बस जाते हैं टाइम पास करते हैं, छुट्टी कर जाते हैं। उनको जब ढूंढना पड़ता है तो मौत आती है। तो छोटी मोटी रिश्वत वो मानते भी नहीं हैं, टरखा देते हैं अक्सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंग सज्जन नसब वाली वीडियो के नीचे है। ये आपका सवाल भाई साहब करते हैं, वही हैं ए खान स्वाति साहब। जिस बंदे के अजदाद किसी दूसरे इलाके से हिजरत करके आए हों और फिर नए इलाके में ज़मीन भी ना हो, फिर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक खान सवादी साहब कमेंट करते हैं कि अगर कोई शख्स के अबो अजदाद जो हिजरत करके आए हैं और ज़मीन भी नहीं है तो फिर कैसे शजरा नसब मालूम करेंगे? अच्छा, कोई हिजरत करके आए पर ज़हीर पाक व हिंद में ही हिजरत हुई है, इंडिया से लोग पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया गए हैं, तो RL2 का एक मैंने जिक्र किया था, रजिस्टर लैंड 2, कि अगर कोई शख्स इंडिया से हिजरत करके आया तो उसका वहाँ से रिकॉर्ड मंगाया गया था, अल्टरनेट यहाँ पे ज़मीन दी गई थी। चले अगर RL2 से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, हो सकता है आपके आबा अजदाद को भी ज़मीन इशू की गई हो, RL2 से आप जाके अपना रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी ज़मीन इशू नहीं की गई और शजरा नसब जो है उसका फिर कोई और तरीका सिर्फ नादरा ही बचता है, नादरा से आपको काफ़ी रिकॉर्ड मिल जाएगा। बाकी मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेज़ ने 3 दफ़ा मरदमशुमारी भी की है 80s की दिहाई में, इसके अलावा 1905 में 2 दफ़ा, 80s में एक दफ़ा 1905 में मरदमशुमारी हुई है। तो उसके अंदर भी जो रिकॉर्ड RL2 में है उसमें कौमें भी दर्ज की गई थी और सारा डिटेल्स दर्ज की गई थी, तो वहाँ से रिकॉर्ड मिल जाएगा RL2 से। अच्छा सर, तो ये एक भाई का क्वेश्चन है कि राजा अरसलान जजुगा साहब कहते हैं कि तहसील या ज़िले की कचहरी यानी मुहाफ़िज़ खाना कहाँ होता है, ये ज़रा बता। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी शजरा नसब कैसे मालूम करें, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपकी जो ज़िला की कचहरियाँ हैं वहाँ पे एक मुहाफ़िज़ खाना होता है, माल खाना होता है, वहाँ से जाके आप शजरा नसब मालूम कर सकते हैं। तो ये राजा अरसलान जंजुआ साहब ने कमेंट किया है कि ज़िला की कचहरियों से या तहसील की कचहरियों से, तो वो ज़िला की कचहरियों में ये मुहाफ़िज़ खाना मौजूद होता है, वहाँ से आपको ज़िला की कचहरियों से ये रिकॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भाई साहब करते हैं हादी खान। हादी खान कहते हैं कि विरासतदारी में हिस्सा बेटी के नाम पे चढ़ जाए तो उसका कब्ज़ा कैसे भाई से लें, जे अगर भाई ना दे तो? ये कमेंट है जी, विरासत की तकसीम हुई है, बेटे के नाम पे हिस्सा चढ़ गया है, लेकिन अब जो भाई हैं कब्ज़ा तो भाइयों के पास था, भाई कब्ज़ा नहीं दे रहे, तो देखें बेटी का शरीयत ने एक हिस्सा मुकर्रर किया है। बड़ा आसान तरीका, आप अगर इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं उनसे बात करें कि बेटी को जो है हिस्सा इसका विरासत में लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, लेकिन कब्ज़ा नहीं दे रहे, तो ये कब्ज़ा तो वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग भी लेके दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब शरीयत हिस्सा दे रही है एक बेटी को तो भाई कब्ज़ा किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर आप के वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की बात वो नहीं सुनते, नहीं मानते, तो आपके पास कोर्ट का बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। सिविल कोर्ट में आप एक पिटीशन फाइल करें और पहली या दूसरी तारीख में ही फैसला हो जाएगा और कोर्ट जो है उस कब्ज़ा को छुड़वा के देगी।